ने अपने भाषण में कहा को कान पड़वा रहा है, को पुंजड़ पड़वा रहा है। ये कौन है ये लोग? कैप्टन साहब, उस दौरान सिक्योरिटी हटाई गई आपकी कोठी की, इसका जिम्मेदार किसे मानो आप? कैप्टन साहब, आपके हल्के के विधायक का कहना है कि 28 करोड़ का मुआवजा जो है वो अभिमन्यु जी को मिल चुका है। बहुत ही भव्य स्वागत जो है वो कैप्टन अभिमन्यु का इस कमेटी के द्वारा किया गया है और उसी की तस्वीरें तो हम देखने लग रहे हो। और कुछ कड़वे खाटे मीठे तीखे सवाल जो है वो अभिमन्यु जी पहले लेवांगे। कैप्टन साहब, बहुत ही भव्य स्वागत आपका अंतर्राष्ट्रीय जाट धर्मशाला कुरुक्षेत्र में है। तो इस स्वागत की जो तस्वीरें हैं इनको लेकर के क्या कहना चाहोगे? अभिमन्यु चक्रव्यूह से बाहर आ चुका है या चक्रव्यूह में फंस रहे अभी तक भी? मैं सबसे पहले तो हमारी अंतर्राष्ट्रीय जाट धर्मशाला कुरुक्षेत्र की पूरी कमेटी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि जिस धर्मशाला के प्रति हम सब की बहुत गहरी श्रद्धा रहती है और ये एक प्रकार से ये समाज की धर्मशाला से ज़्यादा ये तीर्थ स्थान के तौर पर इसका महत्व है। और पूरी कमेटी ने, हमारे प्रधान श्रीमान कृष्ण शौकन जी ने और पूर्व प्रधान चरणजीत सिंह जी, पूरी कमेटी ने जो आज इतना बड़ा ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित करके और समाज के हमारे भाईचारे का एक संदेश देने का जो मौका दिया है और यहाँ से सर्व समाज के भाईचारे का जो संदेश जा रहा है, इससे स्पष्ट होता है कि ये धर्मशाला वो केंद्र है जिसमें केवल जाट समाज की नहीं बल्कि सर्व समाज की श्रद्धा सदा रही है और आगे भी बनी रहे, ये संकेत आज की कमेटी ने दिए। लगातार भाईचारा का जिस तरह आज किया गया है पूरे हरियाणा में आगे भी रहेगा। जी, हम जिले में और जैसे उससे आगे कार्यक्रम बनेगा, ये भाईचारा का संदेश का कार्यक्रम लेकर के, और केवल प्रदेश में नहीं कि आज हमारी जो नई पीढ़ी है वह कहीं ना कहीं भ्रमित है, वो दिशा ढूंढ रही है, उसको सही दिशा देने का एक गिलहरी योगदान, एक प्रयास हम निश्चित तौर पर करेंगे ताकि नई पीढ़ी वह सही दिशा पकड़ करके अपना भी भविष्य संवारे और अपने समाज और देश को लिए अपना योगदान दे। कैप्टन साहब, आपके हल्के के विधायक का कहना है कि 28 करोड़ का मुआवजा जो है वो अभिमन्यु जी को मिल चुका है, जो आपकी कोठी जली थी। कितनी सच्चाई है इसमें? मुझे उन महान आत्मा के लिए कुछ नहीं कहना। कैप्टन साहब, क्या चक्रव्यूह में केवल अभिमन्यु ही फंसा हुआ था या फिलहाल समाज भी किसी चक्रव्यूह में उलझा हुआ है? देखिए, जहाँ तक चक्रव्यूह की बात है, ये तो एक जब तक जीवन के अंदर सांस रहेगी कहीं न कहीं किसी न किसी चक्रव्यूह में हम सब रहेंगे। सवाल है कि संकल्प के साथ में उन चक्रव्यूहों को तोड़ करके और सतमार्ग पर आगे बढ़ते रहे, ये व्यक्ति का भी प्रयास होना चाहिए और समाज का भी प्रयास रहना चाहिए। सर, चूंकि राजनीति से आप आते हैं और सवाल मैं पूछना चाहूंगी, चूंकि राजनीति से आते हैं और आज मिलन समारोह है भाईचारे का, लगता है राजनीति के लोग सबसे ज्यादा भाईचारे को बिगाड़ते हैं, क्या उस चीज की निंदा नहीं होनी चाहिए खुल करके? जो भी कोई बिगाड़े, ये सही कह रहे हैं आप, मुझे कोई संकोच नहीं है कि राजनीतिक स्वार्थ, अधूरे लोग, जो अधूरा नेतृत्व होता है, जो पूर्णता को प्राप्त नहीं करे होते हैं, वो अपनी पूर्णता की कमी को पूरा करने के लिए समाज के अंदर जातियों का सहारा लेकर के एक जाति को दूसरे जाति के खिलाफ लड़ा करके जो राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, वो समाज घाणी करते हैं और वो देश घाणी करते हैं और वो पाप करते हैं। हरियाणा सरकार ने नए नियम किसानों के लिए लागू किए, फसल बेचने के लिए जाते हैं, बायोमेट्रिक है, तो इस विषय में क्या कहेंगे आप? किसान लगातार विरोध कर रहे हैं। अच्छा परिणाम आ रहा है इसका, चारों तरफ से बहुत सारे जगहों पर बात हुई है, काफ़ी अच्छा परिणाम आ रहा है। कहीं कहीं जो कमी है, कहीं कहीं जहाँ कमी है उस कमी को दूर करना चाहिए और करने का प्रयास भी हो रहा है। कैप्टन साहब, कुरुक्षेत्र की जो भूमि है वो दो चीज़ों के लिए पर वो है विख्यात, एक तो धर्म भूमि और एक रण भूमि। तो आप यहाँ पहुँचे तो किस जाट का संदेश देने के लिए आए? धर्म के साथ खड़े हैं इस रण युद्ध मैदान में जी, और धर्म और सत्य और न्याय की निश्चित तौर पर जीत होगी, इस संकल्प के साथ खड़े हैं, इस विश्वास के साथ। आज से कई 4 सालों पहले राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए जो आग लगाई गई, उसमें घर आपका जला, घर के जानवर जले, दर्द अक्सर इतने सालों में आपके चेहरे पर, आपकी जुबान पर नजर आता था। आज आपके समाज के सामने खुल करके बातें आई हैं, थोड़ी तसल्ली मिली है दिल को?
देखिए, सवाल केवल मेरे परिवार का नहीं था। हरियाणा प्रदेश की आबरू जली थी। हरियाणा प्रदेश का भाईचारा तार तार हुआ था। हरियाणा प्रदेश में हजारों लोगों की दुकानें, प्रतिष्ठानें जले थे। 32 बेकसूर लोगों की जान गई थी। और ये सारा का सारा एक बड़ा गहरा राजनीतिक षड्यंत्र था, और जिसकी परतें धीरे धीरे खुल रही हैं। सच एक दिन सामने आएगा। सच परेशान हो सकता है, सच को छिपाया नहीं जा सकता। सत्य की विजय होती होती है। कैप्टन साहब, उस दौरान सिक्योरिटी हटाई गई आपकी कोठी की, इसका जिम्मेदार किसे मानूं आप? इस विषय पे मैं कोई चर्चा नहीं कर रहा हूँ जी। अच्छा, और कभी करनी हो जी तो तय करके आ जाना। मैं तो झोपड़ी में मिलूंगा। जी जी जी। ये बेकसूर जाने नहीं जाती अगर ये राजनीतिक षड्यंत्रकारी लोग अपना खेल नहीं खेलते, तो इतने घरों के दीवे नहीं बुझते, इतने भाईचारे में खाइयां नहीं पड़ती, और इतने हजारों जो जला वह नहीं होता। कैप्टन साहब, खजाने की चाबी आपके पास थी पूरे हरियाणा की। नारनंद को क्या सौगात दे पाए और उसके बावजूद भी हार का सामना क्यों करना पड़ा? ये बात तो नारनंद में मेरे विपक्षी रहे, उनसे भी जाकर पूछ लोगे तो मेरे से बढ़िया वो बता देंगे। तो सामाजिक ताना बाना बिगड़ा, कुछ सालों में बिगड़ा, इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते? वो सब दोषी हैं अपने अपने मन में। उनको मैं इतना कहूँगा, अपने चालों से, मैनिपुलेशन से, सरकारों के कानूनों से, तो वो जो षड्यंत्रकारी लोग थे उनकी बात कर रहा हूँ, वो अपने देश के धरती के कानून से तो बच जाएं, लेकिन बहुत जल्दी देखो सबको ऊपर जाना है। उम्र उनकी भी 80 के करीब हो रही है। बहुत जल्दी मेरे को जब भगवान के सामने खड़े होंगे तो भगवान के आगे तो जवाब देना पड़ेगा उनको। क्या आप समझ नहीं आएगा उनको बेनकाब किया जाए? बताया, बेनकाब तो हो रहे हैं, बेनकाब हो रहे हैं। वो कानून से बच जाएंगे, पर परमात्मा से तो रोज रात को नींद में उनको परमात्मा दिखता होगा, और वो क्षण दिखता होगा कि एक बार कुछ दिनों बाद परमात्मा के आगे जाकर सिर झुका के उनको जो है अपने हिसाब देना पड़ेगा। वो तो नींद में उनको दिखता ही होगा। ये जो जाट धर्मशाला है, मैंने उदाहरण दिया, मुझे सबसे पहले जोड़ा किसने? सरदार गुरदयाल सिंह सैनी जी। वो जब जब आए वो मुझे लेकर के आए, और इस धर्मशाला के लिए जितना उन्होंने योगदान दिया वो मेरे को याद है और पुराने लोगों को याद है। तो ये भाईचारे का एक केंद्र था। यहाँ भंडारे में लाखों लोग अनाज पैदा करके खेत से सीधा ट्रैक्टर ट्रॉलियों की लाइन नहीं टूटने देते, अनाज देके जाते हैं। और भंडारा जो चलता है, यहाँ 36 बिरादरी के लोग, कोई जात पात धर्म नहीं पूछा जाता, वो भंडारे में प्रसाद ग्रहण करते हैं। इसलिए ये सबका है। एक आखिरी सवाल है जी, आपने अपने भाषण में कहा को कान पड़वा रहे को पुंजड़ पड़वा रहा है, ये कौन है ये लोग? ये जो लड़े हैं आपस में, आपने सारे देखा, रोज देखला रे, बता भी दिया था मैंने, आपने तो बेरा है। चलो सारे समझ गए होंगे। चलो भाई, कैप्टन साहब ने बहुत ही अनोखे अंदाज में जवाब दिए हैं पत्रकारों के, और अंतर्राष्ट्रीय जाट धर्मशाला कुरुक्षेत्र में एक चुटकीले अंदाज में सारी बातें के जवाब दिए हैं, और भाषण के अंदर बहुत ही गंभीर बात भी कही है। तो हमने क्या लगा है क्या वाक्य में जो है एक बहुत पॉजिटिव मैसेज देने का प्रयास कैप्टन अभिमन्यु का कुरुक्षेत्र की अंतर्राष्ट्रीय जाट धर्मशाला से मिलेगा। इसका क्या असर होगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दियो।